मैथ्स ट्रिक बाय आईपीएस में क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेस एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीएस। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, 2, 7, 12 और 10th टर्म्स मीन्स हमें 10th टर्म्स का जो सम है वो फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास यदि दिया हुआ है कि a इक्वल टू 2 मीन्स फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है और हम सेकेंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म 12 है और n इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो हम d फाइंड करेंगे तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। हमारे पास इसका सम का फार्मूला होता है s इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास n कितना है 10 है तो s 10 इक्वल टू 10 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5 हमारे पास d आ गया है। तो d हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 2 से 10 को कैंसिल कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। हम ये 5 लिख देंगे और 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पर 10 में से माइनस 1 करेंगे 9 आ जाएगा इंटू 5 हो जाएगा। तो 9 5 जा 45 प्लस 4 49 हो जाएगा। 49 में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर 245 हो जाएगा। मीन्स ये जो हमारे पास एपी की सीरीज दी गई थी तो इसका 10th हुआ टर्म का जो सम होगा वो 245 होगा। इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे -37 -33 -29 और इसका 12th टर्म हमको फाइंड करना है। तो 12th टर्म का हमें सम फाइंड करना है। तो a इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है a इक्वल टू -37, t2 सेकेंड टर्म हमारे पास -33 दिया है, थर्ड टर्म हमारे पास -29 दिया हुआ है और n इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो हमारे पास n इक्वल टू 12 हो गया। तो d इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तो -29 प्लस 33 इक्वल टू 4 आ गया। तो इसका हम क्या फाइंड करेंगे s इक्वल टू 12 मीन्स 12 टर्म हम फाइंड करेंगे, इसका सम फाइंड करेंगे तो इक्वल टू 12 अपॉन 2 इक्वल टू 2 इंटू ए हमारे पास -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 4 है। 2 से कैंसिल कर देंगे 6 तो 2 6 जा 12 हो जाएगा 6 आ जाएगा इंटू हमारे पास इसको हम कैसे करेंगे -37 है ही हमारे पास 12 माइनस 1 11 होता है इंटू 4 तो 11 इंटू 4 हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 44 हो जाएगा और 37 का 2 में मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 30। तो क्या आ गया 6 इंटू -30। अब 6 इंटू -30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 मीन्स हमारे पास क्या आ गया इस सीरीज का यदि हम 12th टर्म का सम फाइंड करेंगे तो 180 आंसर आएगा। इसका थर्ड पार्ट क्या होगा 0.6 1.7 2.8 और इसका 100वां टर्म हमको फाइंड करना है। तो 100 टर्म्स का इसका सम फाइंड करना है। तो a इक्वल टू 0.6, t2 इक्वल टू 1.7, t3 इक्वल टू 2.8 और n जो हमारे पास है वो 100 है। तो d इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 2.8 माइनस 1.7 इक्वल टू 1.1 ये d हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला सेम वही रहेगा n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास s 100 इक्वल टू 100 अपॉन 2 इंटू a हमारे पास 0.6 है प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1। तो हम इसको माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 1 99 हो जाएगा 1.1 आ जाएगा और ये 2 का 0.6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.2 आ जाएगा। इधर हमने 2 से 100 को डिवाइड किया तो 50 आ गया। तो 50 इंटू 1.2 इंटू प्लस 99 इंटू 1.1 तो 99 में 1.1 का मल्टीप्लाई करके 1.28 कर देंगे तो 110.1 हो जाएगा और ये 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5505 इसका आंसर आ जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास 1/15 1/12 1/10 का हमको 11th पर टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो हमारे पास a इक्वल टू 1/15, t2 इक्वल टू 1/12, t3 इक्वल टू 1/10 और n इक्वल टू 11 दिया हुआ है। तो d इक्वल टू t3 माइनस t2 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तो 1/10 माइनस 1/12। तो हम 10 और 12 का एलसीएम फाइंड कर देंगे तो कितना जाएगा 12 और 10 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ये 12 हो गया 10 हो गया 2 से 2 5 जा 10 2 6 जा 12 तो ये जाएगा 2 से 5 सेम रहेगा 2 3 जा 6 तो ये जाएगा 5 1 3 और ये 3 हो जाएगा। तो 3 5 जा 15 52 जा
30, 32 जा 60, तो इसका 60 एलसीएम आ गया। अब हम 10 से 60 को डिवाइड किया तो 6 आया, तो 6 हो गया, माइनस 12 को 60 से डिवाइड किया तो 5 आया, तो ये 5 हो गया। तो 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/60, ये डी आ गया। अब इसका हम फार्मूला लिखेंगे कि S11 इक्वल टू 11/2 इंटू 2 इंटू ए हमारे पास 2 इंटू 1/15 है, तो 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 11/2 सेम टू सेम रहेगा, 2/15 इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 11 में से माइनस 1 किया 10 हो गया, 10/60, तो 10/60 को हम कैंसिल कर देंगे, तो 0 से 0 गया, 1/6 आ गया, तो हमने इसके स्थान पे लिख दिया 1/6। अब 15 और 2 6 आया एलसीएम में, तो इसका आ गया 30 एलसीएम आ गया, तो हम 30 का करेंगे तो 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, और यहाँ पे जाएगा 6 5 जा 30, 5 बन जा 5, तो 11/2 इंटू 5, 4 प्लस 5/30, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 9/30, तो 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो 3/10 मीन्स इसको हम सॉल्व करने पर 3/10 आ गया, तो 11/2 इंटू 3/10 इक्वल टू 33/20, इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 33/20, मीन्स इस एपी का जो टर्म्स दिया गया था इसका 11th टर्म्स का सम जो है वो 33/20 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम गिवन बिलो। पार्ट 1 7 प्लस 10 1/2 14 प्लस डेड डैश 84। तो हमें क्या दिया हुआ है, 7 प्लस 10 1/2 14 प्लस डेड डैश 84, लास्ट टर्म जो है हमारे पास 84 है। तो क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 7, सेकेंड टर्म t इक्वल टू 10 1/2, तो 10 2 जा 20 21 21/2, t1 हमारे पास 7 है, तो हम d निकालेंगे, t2 माइनस t1 इक्वल टू 21/7 माइनस 7, 21/2 माइनस 7, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 21 माइनस 14, तो 7/2, तो डी हमारे पास आ गया 7/2। ए एन nth टर्म हमारे पास क्या हुआ, 84 दिया हुआ है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास 84 दिया हुआ है, तो ए हमारे पास 7 है, 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स 7/2, तो 84 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2, तो ये हो जाएगा 84 में से माइनस 7 करेंगे तो 77 हो जाएगा, 77 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, 7 से कैंसिल कर देंगे तो 11 आ जाएगा, 11 इंटू 2 22, माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 22 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन इक्वल टू हमारे पास 23 हो गया, तो एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो जो हमारे पास एन टर्म था वो कौन सा था, लास्ट टर्म था, तो हमारे पास a प्लस एल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, S23 इक्वल टू 23/n इंटू ए हमारे पास 7 है और एल हमारे पास 84 है, तो 7 प्लस 84 8 कर देंगे तो 91 आ जाएगा, 91 का 23 में मल्टीप्लाई करने पर 2093 आ जाएगा अपॉन 2, इसको 2 से डिवाइड करने पर 1046.5, ये 23rd टर्म्स का जो सम है वो 1046.5 है। पार्ट सेकेंड 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डेड डैश 10, तो लास्ट टर्म हमारे पास 10 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 34 है, तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 34 और d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 32 माइनस 34 इक्वल टू -2 हो जाएगा। ए एन लास्ट टर्म हमारे पास 10 है, तो ए एन इक्वल टू 10 हो जाएगा। फार्मूला है हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन हमारे पास 10 है, 10 इक्वल टू 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स -2, तो हमारे पास क्या जाएगा 10, 34 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2 नीचे आ जाएगा, और ये 10 माइनस 34 में से माइनस हो जाएगा तो -24 आ जाएगा, तो -24 अपॉन -2 इक्वल टू n अपॉन 2, तो हम 2 से कैंसिल कर देंगे 24 को, तो 12 आ जाएगा, 12 इक्वल टू n माइनस 1 या n इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12 प्लस 1 इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो अब हमारे पास 13 टर्म्स फाइंड करना है, तो S13 इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो a प्लस एल,
एन हमारे पास क्या है 13/2 इक्वल टू 34 प्लस 10, 13/2 ये 34 प्लस 10 44 हो जाएगा। तो 2 से ये 44 को कैंसिल कर देंगे तो 22 आ जाएगा। तो 13 इंटू 22 मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 286। तो हमारे पास ये टर्म जो है 13 टर्म्स का जो एड है वो 286 होगा। थर्ड पार्ट इसका दिया है -5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस डेड डैश प्लस -230। तो ए फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है -5, ए एन लास्ट टर्म हमारे पास माइनस का 230 और डी निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो -8 माइनस प्लस 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो माइनस का 8 प्लस का 5 इक्वल टू -3 हो जाएगा। हमारे पास फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारे पास है -230 इक्वल टू माइनस का 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मीन्स -3, 230 माइनस का और -5 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3। तो ये हम ऐड कर देंगे और इसमें क्या देखते हैं हम 8 प्लस का 5 है और माइनस का 230 है तो ये माइनस होगा। तो 230 में से हम 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 225 और बिग नंबर जो है माइनस का है तो -225 अपॉन माइनस का 3 नीचे आ जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे 3 से तो ये 75 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 75 ओनली बचा और ये माइनस का 1 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 75 प्लस 1 इक्वल टू एन। तो एन इक्वल टू 75 प्लस 1 इक्वल टू 76 हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला हो गया 76 टर्म इसमें S76 इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। तो हमारे पास n कितना है 76/2 इंटू -5 प्लस -230। तो 230 में -5 ऐड कर देंगे तो दोनों माइनस के इसलिए 8 हो जाएगा, -235 आ जाएगा और ये 2 से 76 को कैंसिल करेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 इंटू -225 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का आएगा और 8930 तो 8930 इसका 76 टर्म इसका आंसर होगा। जो हम इस सीरीज में हम देखेंगे कि जो हमारे पास दिया था वो 76 टर्म जो है इसका सम -8930 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें एपी हमें फाइंड करना है जिसमें पार्ट में हमें दिया हुआ है ए फर्स्ट पार्ट में दिया है a = 5 d = 3 a n = 50 और n और एस एन हमको फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म भी फाइंड करना है और एस एन इनका सबका एड करके सम आने पर वो नंबर फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है a = 5 d = 3 a n = 50 हमें दिया है। तो हम इसमें क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे a n = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। ए एन हमारे पास 50 था तो हमने यहाँ पे 50 लिख दिया। तो a हमारे पास 5 है, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 3 है और a हमारे पास 5 है। इनकी वैल्यू लिखेंगे तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50। तो ये 5 इस साइड आ जाएगा तो हम इसको माइनस करेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ यहाँ पर कि 5 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 50। तो 3n इक्वल टू ये 50, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो 50 में से -5 करेंगे तो 45 प्लस 3 करेंगे तो 48। तो 3n इक्वल टू 48 आ गया। तो n इक्वल टू क्या जाएगा 48/3, 3 से कैंसिल कर देंगे तो n इक्वल टू 16 आ जाएगा। मीन्स n की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। तो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला क्या था सम का Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास n/2 मीन्स 16/2, 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 3। तो 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, 8 आ गया। Sn इक्वल टू 8 इंटू 5 2 10 और 16 माइनस 1 15 हो गया, 15 इंटू 3 45 हो गया। तो 45 में 10 हम ऐड कर देंगे तो 55 हो गया। 55 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 440 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया n जो था वो 16 है और जो इसका सम है टोटल है वो 440 हो गया। क्वेश्चन सेकंड का a = 7 a 13 = 35। तो d और Sn S 13 का हमें वैल्यू फाइंड करना। तो हमारे पास यहाँ पे a = 7 दिया हुआ है,
A13 इक्वल टू 35 दिया हुआ है। तो हमें क्या फार्मूला अप्लाई करना है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN हमारे पास 13 है इक्वल टू A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो 13 माइनस 1 12 हो गया, तो 12D हो गया। ये 35 इक्वल टू 7 प्लस 12D हो गया, 7 इस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 35 माइनस 7 इक्वल टू 12D। इसको हम माइनस कर देंगे तो 35 माइनस 7 28 आ जाएगा, और ये 12 नीचे आ गया, तो D इक्वल टू 28/12 हो जाएगा। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। तो हमारे पास क्या आ गया, D इक्वल टू 7/3। तो ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई 7/3। इसका हम वैल्यू रखेंगे अब। तो S13 इक्वल टू 13/2 A प्लस L। तो A हमारे पास क्या है, 2A प्लस 12D। यहाँ पे फार्मूला भी देख सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 मीन्स 13 माइनस 1, तो 13 माइनस 1 12 हो जाएगा, तो 12D आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, S13 इक्वल टू 13/2 2A प्लस 12D। अब हम इसको 13/2 सेम लिखेंगे, 2A हमारे पास 7 था, तो A की वैल्यू हमने 7 लिख दिया, इन प्लस 2 इंटू 7/3। तो जो D की वैल्यू थी वो 7/3 थी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 4 जा 12, तो ये 4 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 13/2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 14 आ गया, प्लस 4 7 जा 28 आ गया। तो ये 14 प्लस 28, इसको हम ऐड कर देंगे, ये 42 हो जाएगा। तो 13/2 इंटू 42, 2 से इसको 42 को कैंसिल कर देंगे, तो ये 21 आ जाएगा। तो 13 और 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 273 आ जाएगा। मीन्स हमारे पास आंसर क्या आ गया, D इक्वल टू 7/3 और S13 इक्वल टू 273 इसका आंसर हुआ। पार्ट थर्ड क्या कहलाएगा, A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, फाइंड द A और S12 हमको फाइंड करना है। तो हमारे पास A12 इक्वल टू 37 है और D इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो गया, A12 इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो 12 माइनस 1 इक्वल टू 11D हो गया। तो 11D और D की वैल्यू जो थी वो 3 थी, तो 11 इंटू 3 हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा A इक्वल टू ये 37 हो जाएगा। तो 37 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 इंटू 3 हमारे पास 33 होता है। तो ये 37 माइनस 33 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो A की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। S12 इक्वल टू 12/2 इंटू 2A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो ये 12 माइनस 1 इंटू डी, तो 12 का ये 11 हो गया इंटू 3, डी की वैल्यू 3 हो गई, तो ये 33 हो जाएगा। तो 33 आ गया। 2A, तो A की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, तो A के स्थान पर हमने 4 लिख दिया, तो ये 8 हो जाएगा। और 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो 6 इंटू ये 8 प्लस 33, तो 8 प्लस 33 हम इसको ऐड कर देंगे तो ये 41 हो जाएगा। 6 इंटू 41 इक्वल टू 246। तो A इक्वल टू 4 और S12 इक्वल टू 246 इसका आंसर। इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, A3 इक्वल टू -15, S10 इक्वल टू 125। तो D और A10 हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं A3 इक्वल टू 15 दिया हुआ है और S10 इक्वल टू 125 दिया हुआ है। तो हमारे पास फार्मूला आ गया A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 2D आ गया। तो 15 इक्वल टू A प्लस 2D, ये इक्वेशन 1 बन गई। इसी का हम सम फाइंड करेंगे तो S10 इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 हमारे पास D है, तो ये 2A, इसको हम फार्मूला देखते हैं। S10 में 125 आ गया क्योंकि S10 की वैल्यू 125 है, इक्वल टू n/2 था, तो n की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पर 125 इक्वल टू n हमारे पास 10 था, तो 10/2 इंटू 2A n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 तो 9 हो गया, 9D आ गया। इसको हम लिखेंगे 2 से, इसको 10 को कैंसिल कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये 125 इक्वल टू जो 5 था ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 125/5 इक्वल टू 2A प्लस 9D, ये कैंसिल कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो 25 इक्वल टू 2A प्लस 9D, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड देन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम रिजल्टेंट इक्वेशन D इक्वल टू -1। हम यहाँ पे D की वैल्यू फाइंड, यहाँ पे हम देख लेते हैं D इक्वल टू -1 कैसे आया।
ये हमारे पास हो जाएगा 25, ये हो गया, और इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, तो ये 15, 2d साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, तो 2 इंटू 15 माइनस 2d, तो 15 माइनस 2d प्लस 9d, तो ये 25 इक्वल टू 30 हो जाएगा माइनस 4d प्लस 9d, तो ये 30 साइड आएगा, तो 25 माइनस 30 इक्वल टू 9d में से 4d माइनस किया तो 5d आ गया, और 30 में से 25 माइनस किया तो माइनस का 5 आ गया, तो d इक्वल टू माइनस 5/5 मीन्स d इक्वल टू -1 आ गया। तो हमारे पास d की वैल्यू -1 आ गई, तो इसको हम इक्वेशन 1 में करते हैं, तो a प्लस 2d इक्वल टू 15, ये हमारे पास इक्वेशन थी, तो हम यहाँ पे d की वैल्यू लिखते हैं, तो a प्लस 2 इंटू -1 मीन्स -2 आ जाएगा इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू 15 प्लस 2, तो a इक्वल टू 17 आ जाएगा, तो a 10 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास 17 है, प्लस 9 माइनस 10 माइनस 1 तो 9 आ गया, d हमारे पास -1 है, तो 17 प्लस और माइनस का 1 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, तो 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया, d इक्वल टू -1, और 10th क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्या दिया है, गिवन d इक्वल टू 5, s9 इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9 हम फाइंड करना है, तो गिवन d इक्वल टू 5 और s9 इक्वल टू 75 हमको दिया हुआ है, तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, s9 इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमारे पास क्या हो गया, n/2 जो है 9/2 हो गया, 2a प्लस 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 हो गया, तो 8 इंटू डी हमारे पास 5 है, तो 8 5 जब 40 हो गया, और 2a तो 75 इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 40। अब इसको हम कैसे करेंगे कि 2 का 75 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 150 इक्वल टू 9 2 जा 18a, 9 4 जा, तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे 36 आ जाएगा, तो 360 हो जाएगा, तो अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, 40 इंटू 9 360 हो जाएगा, और 150 इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 150 माइनस 360 हम माइनस करेंगे तो 210 आ जाएगा इक्वल टू 18a। अब 18a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 210/18, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, 6 जा 6 3 जा 18, और 6 35 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये a इक्वल टू हो जाएगा -35/3, तो a9 इक्वल टू नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स 9 माइनस 1 इंटू डी, तो हमारे पास a क्या है, 35 है, 35/3 a की वैल्यू हो गई, प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो 8 इंटू 5, तो 8 इंटू 5 40 हो जाएगा, क्योंकि a 8 हो गया और d की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो ये 40 हो जाएगा। अब हम इसको एलसीएम लेंगे, तो 3 का एलसीएम आ जाएगा, और 3 का इसमें 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आ जाएगा, 120 में से -35 माइनस करेंगे तो 85 आ जाएगा, मीन्स हमारे पास a9 जो पद है वो कितना है, 85/3, तो a इक्वल टू -35/3, ये इसकी वैल्यू आ गई, और a9 इक्वल टू 85/3, ये इसका आंसर हो गया। इसका 6th पार्ट, गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, sn इक्वल टू 9, फाइंड a एंड an, तो हमारे पास a इक्वल टू कितना है, 2 है, d इक्वल टू 8 है, और n इक्वल टू 90 है, तो हमारे पास फार्मूला होगा sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम इसका वैल्यू रख देंगे, n इक्वल टू 90 इक्वल टू n/2 इंटू 2 a की वैल्यू 2 हो गई, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 हो गई, तो 90 इक्वल टू n/2, इसमें से हमने 2 कॉमन कर दिया, तो ये 2 बचा, प्लस n माइनस 1, 8 में से 2 कॉमन किया तो 4 आ गया, तो हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 90 इक्वल टू n इंटू 2 प्लस 4n माइनस 4, इसका 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम और सॉल्व करते हैं, तो 90 इक्वल टू 2n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n, n का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया,
इसके बाद हम देखते हैं 4n² माइनस 2n किस हो जाएगा, -4n में से 2n माइनस कर देंगे। तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो हमेशा माइनस का होगा। बड़ा वाला बिग निशान है या बड़ा निशान हमेशा रखा जाएगा। तो ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा। तो 2n माइनस ये 90 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। इस पूरे में हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन कर लेते हैं। 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्या हो गया, 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2 और लास्ट में है 45। तो 2 इंटू 45 लेते हैं। इसके 2 टर्म्स ऐसे फाइंड करते हैं कि माइनस करने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि n के पहले कोई नंबर नहीं रहता तो हम इसको 1 लेते हैं। तो 45 को हम 5 इंटू 9 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 इंटू 5 इंटू 9 हो जाएगा। तो ये 5 2 या 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। यदि हम 10 और 9 को माइनस करते हैं तो ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का है तो हम इसको माइनस का 10 रखेंगे और प्लस का 9 रखेंगे। तो कैसे लिखते हैं, 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो इसमें से हम कॉमन करते हैं तो ये दोनों में से क्या कॉमन होगा, 2n कॉमन कर लिया तो ये n बच गया माइनस 5 बच गया। अब इन दोनों में से 9 कॉमन करते हैं तो n माइनस 5 बच गया। n माइनस 5 दोनों में है तो हमने n माइनस 5 कॉमन कर लिया तो इंटू 2n प्लस 9 बच गया इक्वल टू 0। n माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 था तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2n इक्वल टू ये माइनस का 9 हो जाएगा तो n इक्वल टू माइनस का 9/2 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू जो -9/2 है। तो ये -9/2 क्या है, नेगेटिव है, इसलिए ये n इक्वल टू -9/2 रिजेक्ट हो जाएगा। ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो सेकंड नंबर क्या बचा, n इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। अब हम n की वैल्यू 5 पुट करें तो हमारे पास n की वैल्यू 5 किसमें पुट करेंगे, a5 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारे पास 2 है प्लस n माइनस 1 तो 5 माइनस 1, d की वैल्यू 8 थी हमारे पास तो ये d की वैल्यू हमने 8 पुट कर दी। तो 2 प्लस 4 इंटू 8, 8 4 जा 32, 32 में 2 8 कर देंगे तो 34 हो जाएगा। तो ए एन इक्वल टू 34 आ गया। मीन्स हमारा इसका आंसर जो है एन टर्म जो है वो n इक्वल टू 5 है और n का सम जो है वो 34 है। सेवंथ क्या है, a इक्वल टू 8, a n इक्वल टू 62, s n इक्वल टू 210। फाइंड a एंड d हमको फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 8, a n इक्वल टू 62 या लास्ट टर्म है और एस एन जो है वो 210 दिया है। तो हमारे पास फार्मूला है n/2 इंटू ए प्लस एल इक्वल टू 210। तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है तो एस एन इक्वल टू 210 हो गया। तो n/2 ए हमारे पास 8 हो गया, एस एन या लास्ट टर्म जो है हमारे पास 62 हो गया। तो इसी को हम एल भी लिखते हैं इक्वल टू 210। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये n इंटू 8 प्लस 62 तो ये 2 इस साइड चला जाएगा तो 210 इंटू 2 हो जाएगा, ये हम लिख देते हैं। और n इंटू 62 में 8 कर देंगे तो 70 आ जाएगा। तो n इंटू 70 इक्वल टू 210 इंटू 2। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 210 इंटू 2/70 आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 3 जा 21 आ जाएगा। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 6, n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। अब इस फार्मूले को हम लिखेंगे a6 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारे पास 8 है प्लस 6 माइनस 1 तो 5d हो गया इक्वल टू 62। तो हमारे पास क्या आ गया, 8 प्लस 5d इक्वल टू 62। तो 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 62 माइनस 8 तो माइनस कर देंगे तो 54 हो जाएगा। और 5d इक्वल टू 54 तो d इक्वल टू 5 नीचे आ जाएगा तो d इक्वल टू 54/5 हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ, n की वैल्यू हमारे पास 6 है और d की वैल्यू 54/5 आ गई। क्वेश्चन थर्ड का पार्ट 8 हमारे पास an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू -14 दिया हुआ है।
और n और a की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फार्मूला है। तो an इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया, इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास 2 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2, तो a इक्वल टू 4 प्लस 2 माइनस 2n, तो a इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2n, ये इक्वेशन हमारे पास 1 हो गई। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, sn इक्वल टू -14। अब इसको फार्मूले में सेट करेंगे। फार्मूला है हमारे पास sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो sn हमारे पास 14 आ गया माइनस का, इक्वल टू n/2 इक्वल टू इंटू 2a। तो 2a की वैल्यू हमने यहाँ से पुट करी 6 माइनस 2n से, तो a के स्थान पे हमने क्या रखा, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास 2 था, तो हमने d की वैल्यू 2 रख दिया। अब ये हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं, तो -14 इक्वल टू n/2, 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, -4n प्लस 2n माइनस 2, -14, फिर हमारे पास n/2, ये 12 माइनस 2 10 आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 2n माइनस का 2n आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, -14 n/2, और ये 10 माइनस 2n था, इसमें से हमने 2 कॉमन कर लिया, तो ये 2 कॉमन करने के बाद ये 5 माइनस n बचा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 14 इक्वल टू ये n का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5n माइनस n का n में मल्टीप्लाई कर दिया तो n स्क्वायर हो गया। तो अब इसको इस क्वेश्चन के रूप में फाइंड करते हैं। तो कैसे लिखते हैं, n स्क्वायर, इस साइड माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ पे 14 है, 14 के 2 पार्ट्स हमको ऐसे करने हैं कि माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो 7 2 जब 14 होता है, तो 7 और 2 को यदि हम माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। तो हमारे पास जो नंबर बड़ा होता है उसका माइनस रखते हैं और छोटे वाले का प्लस कर देते हैं। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। इन दोनों में हम कॉमन करते हैं n, तो n कॉमन करेंगे तो n माइनस 7 आ जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन करते हैं तो 2 कॉमन करने पर n माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। n माइनस 7 कॉमन हो गया दोनों में से, तो n प्लस 2 बचा इक्वल टू 0। n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू -2। अब 2 क्या है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, तो ये नेगेटिव नंबर यहाँ पे नहीं हो सकता, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नेगेटिव नंबर है इसलिए n-2, n इक्वल टू जो -2 था वो रिजेक्ट हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया, n इक्वल टू 7। अब इसको हम इक्वेशन 1 पे रखेंगे, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो हमारे पास 6 का 6 रहेगा, -2 इंटू n के स्थान पे 7 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 14, तो 14 में से 6 माइनस कर देंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, n की वैल्यू ये 7 आ गई, तो हमने n की वैल्यू 7 लिख दिया, और a की वैल्यू -8 आ गई, जो हमको आंसर निकालना था। इसका पार्ट 9 क्या हो गया, गिव a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192। तो हमको d फाइंड करना है, तो a इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया, n इक्वल टू 8 आ गया, s इक्वल टू 192 आ गया। तो s 8 इक्वल टू 192, मतलब 8th टर्म हमारे पास कितना है, 192 है। तो हमारे पास फार्मूला सेम होगा, n इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 8/2 हमारे पास ये है, n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू हम 8 रख देंगे, तो 8/2 हो गया इंटू 2a, तो 2 इंटू 3 आ गया प्लस n माइनस 1, तो n हमारे पास 8 है, तो 8 माइनस 1 इंटू डी, तो 8 माइनस 1 7 हो गया, तो 7d आ गया इक्वल टू 192 हमको दिया हुआ है। इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो 4 इंटू 2 3 जा 6 आ गया प्लस 7d इक्वल टू 192। अब ये 4 इस साइड आ जाएगा, तो 4 से 192 को हम कैंसिल करेंगे तो 48 आ जाएगा। इसको हम ऐसा भी करके देख लेते हैं, 4 को 2 से कैंसिल किया, 9 2 जा 18, 6 2 से कैंसिल किया,
48 आ गया। तो ये हम लिख सकते हैं इसको 6 + 7D = 48। तो D = क्या हो जाएगा 7D = 48 - 6। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो D = कितना हो जाएगा 42/7। तो 7 6 या 42। तो D की वैल्यू 6 आ गई। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, क्या फाइंड करना था, D की वैल्यू फाइंड करना था। तो हमारे पास D = 6 आ गया। 10th क्वेश्चन, गिवन द L = 28, S = 144 एंड देयर आर टोटल 9th टर्न, फाइंड A। गिवन L = 28, तो 28 जो है वो टर्म कौन सा है, n टर्म है, एंड S = कितना दिया है 144। तो 9th टर्म हमारे पास क्या है, n = 9 हो गया, तो T9 = 28 हो गया। और 9th टर्म का जो सम है तो SN लिखते हैं, तो S9 हो गया = 144 हो गया। फार्मूला है SN = n/2 × A + L। तो 9/2 × A हमारे पास A रहेगा। L जो है वो 28 है, L भी बोलेंगे और 8th टर्म भी बोलेंगे। तो T9 = 9th टर्म में 9 लिख देंगे = 144। तो 9/2 प्लस इंटू A हमारे पास A रहेगा, प्लस Tn जो है 28 हो जाएगा = 144। तो A + 28 = 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 144 × 2/9 आ जाएगा। तो 144 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 288 आ जाएगा, अपॉन 9 हो जाएगा। A + 28 = आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 9 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 3 9 जा 27 और 3 6 जा 18। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 मीन्स 32 आ गया। तो इसको हम 32 हमने लिख दिया। और ये A = क्या आ गया, A = 32 - 28। तो ये कितना आ गया, A = 4। तो इसका जो आंसर हो गया, हमें A की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो A की वैल्यू 4 आ गई। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।